पहली नज़र में लग रहा होगा कि हम जन्नत में है, लेकिन ये जन्नत नहीं है, ये दोज़ख है। ये ऐसा नर्क है जो दिखता स्वर्ग के रूप में है। ये बादलों की चादर नहीं है, ये वो झाग है जो दिल्ली की 22 किलोमीटर की गंदगी, उत्तर प्रदेश के नोएडा के इंडस्ट्रियल कचरे को अपने आप में समेटे हुए हैं। ये है यमुना नदी, जो अगर आसमान से देखी जाए तो ऐसा लगेगा कि नदी कहाँ है, ये तो सिर्फ झाग ही है। जो झाग नज़र आ रहा है उस झाग के नीचे है काला पानी, वो काला पानी जो इस नदी को मार रहा है, तिल तिल करके मार रहा है। यहाँ पर अब मछलियाँ जीवित नहीं रही हैं। यहाँ पर जो है वो है ऐसा झाग जिसे मैं खाली अपने हाथ से नहीं छू सकता, क्योंकि अगर मैं हाथ से छूँगा तो मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो जाएगा। इसको मैं जितना अपने नाक के पास लेकर आता हूँ उतना ही ज़्यादा बहुत गंदी बदबू शुरू हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि रात को नेबुलाइज़र के बिना नींद आना संभव नहीं। ये है दिल्ली की यमुना नदी का झाग। ये झाग ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमने किस तरह से जीवनदायिनी नदी को ही मार दिया है। सचिन लगातार हमारे साथ है। सचिन एक एनजीओ से हैं और लगातार काम भी करते हैं। सचिन, सुबह के वक्त इतना ज़्यादा झाग है, 2 फुट 3 फुट 4 फुट, क्या वजह है इतनी झाग की? और क्या इसी मौसम में होता है जैसे हम एयर पोल्यूशन देखते हैं, या इसके अलग कुछ वजह है? देखो, मौसम में ये जो जब छठ का पर्व आता है तो इस तरह की स्थिति बन जाती है ज़्यादा। जैसे ही जब जल स्तर बढ़ता है, बहाव बढ़ता है, तो जो गंदगी होती है यहाँ की वो धीरे धीरे छटनी शुरू हो जाती है। बट जैसे ही जल स्तर कम होता है, जो दिल्ली के जो नदी के कहने के लिए तो मात्र नदी है, मगर एक्चुअल में पूरी तरह से नाला है। दिल्ली में 250 से ज़्यादा छोटे बड़े नाले इसमें मिलते हैं, जिसकी वजह से इसकी ये हालत है। पीछे से भाव हंथनी कुंड के बाद से जब पीछे से पानी का भाव ना आने के कारण स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और ये पीछे की सरकार अगर उसको प्रॉपर पानी दे, इसकी हालत ना हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण इसका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट ने आज इसकी ये हालत कर दी है, क्योंकि बिना एसटीपी प्लांट्स के होते ये आज ये जो स्थिति है, सबसे बड़ा कारण इंडस्ट्रियल। यहाँ पर हम देखिए कि जो झाग है उसने हमारी नाव को पूरी तरह से घेर लिया है, और नाव इस तरह से हिचकोले ले रही है कि हमें इस बात का डर है कि कभी भी दिक्कत हो सकती है। और देखिए गेट खुल गया है, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। हम चाहेंगे कि जल्दी से यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि गेट ओपन हो गया है बैराज का, और गेट ओपन होने के बाद बहुत तेज़ी से बहाव आएगा और हमें यहाँ से जीवित निकलना भी मुश्किल होगा। तो यहाँ देखिए, मैं चाहूँगा कि जो ड्रोन फुटेज है वो उस तरफ से दिखाइए कि देखिए किस तरीके से जो गेट है वो खुल चुका है, और उफनती हुई जो लहर है वो आ रही है। और यकीन मानिए कि नाव इतनी बुरी तरह से हिल रही है कि इस बात का डर है कि कभी भी ये नाव हिचकोले खाते हुए डूब सकती है, क्योंकि 4 से 5 लोगों के लिए ही ये नाव है। मैं चाहूँगा कि जो हमारे नाव चलाने वाले हैं, खेवनहार हैं, वो हमारे वापस नाव को लेकर चले, क्योंकि आगे रहना रिस्की है। और मैं चाहूँगा कि एक बार इनकी तरफ भी, सुमित, मैं चाहूँगा कि इनकी तरफ भी एक बार जूम करके दिखाइए कि इनकी जो स्किन है वो सारी स्किन ख़राब हो चुकी है। जो हमारे खेवनहार हैं उनकी स्किन ख़राब हो चुकी है, आँखों में जलन हो रही है, बदबू आ रही है। कैसे केमिकल है इसके अंदर? इसमें कई तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें अमोनिया, साथ साथ फॉस्फेट, यहाँ तक कि लेड की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है पानी की। और इसके साथ साथ जो पानी में ऐसे बहुत सारे रसायन घुले हुए हैं जो आपकी स्किन को एलर्जीज करते हैं। आप कुछ समय बाद देखेंगे, जैसे ही पीछे से पानी का रुकेगा, इसके ऊपर एक सफ़ेद झाग के ऊपर एक काली परत भी दिखेगी आपको, जो कि सबसे ज़्यादा केमिकल्स युक्त होती है। ये इस तरह की ग्रीस होती है जो आपके फेफड़े तक जाम कर देती है। आप देखेंगे दिल्ली के सबसे ज़्यादा नदी किनारे 70% से भी ज़्यादा लोग बीमार हैं, सिर्फ किस वजह से? सिर्फ यमुना नदी के पानी वजह से। तो ये जो यमुना नदी का पानी है वो किसी न किसी रूप में ये लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे सब्जी धोने के लिए हो, कपड़े धोने के लिए हो, खाने के लिए हो, हर चीज़ में इस जल का इस्तेमाल होता है। इसकी जो स्थिति है इनकी बद से बदतर होती जा रही है, और जो सरकारें अभी भी नहीं जागी तो शायद दिल्ली तो यमुना के लिए तो बहुत सारा बजट रहता है, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, एमसीडी से, यहाँ तक कि यूपी सिंचाई विभाग से भी, लेकिन कुछ काम होता हुआ नजर आता है क्या? देखो, बजट तो हर साल दर साल बढ़ता चला जाता है, और स्थिति उतनी ही ज़्यादा भयानक स्थिति में पहुंचती जाती है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस तरह का ये बजट कहाँ जाता है, क्योंकि इतने सारे एसटीपी होने के बावजूद 22 किलोमीटर में 34 के आसपास, 30 से ज़्यादा। एक सेकंड कट करना भाई, इस तरफ को फेस करो, वो ना पीछे हो गया कैमरा, मतलब इधर को कर लो, नाव ऐसे टेढ़ी कर लो थोड़ी सी, मतलब अगर डूबे ना, बिना टी-शर्ट के कोई ना हो, नॉक कर देना, टी-शर्ट के बिना वापस की तरफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर को फेस रखना। भाई इधर आ सकते हो क्लोजिंग के लिए? नॉक कर देना एक बार, टी-शर्ट के बिना कोई ना हो। सुमित इधर आ सकते हो क्लोजिंग के लिए? चलो यहाँ क्लोजिंग ले रहे हैं। 2 पीआर जरूर रखना अपनी टीम के साथ।
क्लोजिंग। टीम के साथ पीआर रखना, अपना फोटो। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो पानी है वो बहुत तेज़ी से अंदर आ रहा है, और इस वक्त हम देखिए कि मेरी हाइट जहाँ पर मैं हूँ मेरे सीने के ऊपर तक ये झाग आ चुका है। तो सोचिए जो पीछे पानी है वो बहुत तेज़ी से छूटा जा रहा है, और लगभग 3 फुट 4 फुट है, चारों तरफ नाव के हमें सिर्फ ये झाग ही झाग नजर आ रहा है। तो ये है यमुना नदी, ये है यमुना नदी का प्रदूषण, और इस प्रदूषण के बीच में हम लोग इस वक्त पूरी तरह से फंस चुके हैं। खास बात यह है कि जिस तरह से यहाँ से जो बैराज है वो खोला गया, इसमें हमें बहुत तेज गति से साइड में जाना होगा। तो यमुना नदी का प्रदूषण दिल्ली को बीमार कर रहा है, और यमुना एक तरीके से दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा सहयोगी सुमित कुमार के साथ और ड्रोन ऑपरेटर उमेश के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।